जब ईश्वर देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और यह वीडियो आपके लिए एक पक्की कंफर्मेशन है। माँ आदि शक्ति का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि यह संकेत उन्हीं की कृपा से आया है। देखिए, यहाँ आपके खिलाफ शर्तें लगाई जा रही थी, दांव खेले जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आज मुझे 2 बहुत ही सशक्त चैनल मैसेज मिले और उनमें से यह पहला मैसेज मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाना चाहती थी। वजह क्योंकि आपने किसी के अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दिया है। आपने अपने पैरों तले उस घमंड को कुचल दिया जो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मुझे कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके अतीत से जुड़े हो सकते हैं। शायद इनके साथ आपकी कोई बहस, झगड़ा या संघर्ष हुआ था। मुझे यहाँ बहुत ही मजबूत पास्ट एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसी ऊर्जा जो इन लोगों ने अभी तक छोड़ी नहीं है या आज भी उन पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, उन पुरानी दुश्मनियों को दिल से नहीं निकाल पाए हैं। अब खास बात यह है कि इन्हीं में से कुछ लोगों ने कभी दूसरों के सामने आपको लेकर शर्त लगाई थी। यह लोग कहते, देखना इसे मेरी जरूरत पड़ेगी, यह शख्स खुद मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन अब खेल पलट गया है। जो कभी आपको कमजोर समझकर आगे बढ़ रहे थे, वही अब आपके सामने हार मानने पर मजबूर हो रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। देखना, यही लोग अब आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैरों पर झुककर मदद की भीख मांगेंगे। यह खुद कहेंगे, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपसे घृणा रखते थे, जो हमेशा आपके खिलाफ चाले चलते थे। यह वही इवल पर्सन है जिन्हें गलत चीजों पर घमंड था। यह हमेशा नकारात्मक शक्तियों में लिप्त रहते थे और इन्हीं पर इन्हें गुरूर था। मुझे यहाँ कुछ परिवार से जुड़े लोग भी नजर आ रहे हैं, कुछ रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत करीब थे, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ ही साजिशें रच रहे थे। इन्होंने बहुत प्लानिंग और प्लॉटिंग की थी। इनका सोचना था, हम इसे तोड़ देंगे, इसे हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी वजह से ही यह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके हर प्लान पर पानी फेर दिया। जो चालें इन्होंने चली थी, सब नाकाम हो गई। इन लोगों ने जो भी बुरी चीजें सोची थी, जो नकारात्मक शक्तियां भेजी थी, वे सब उल्टी होकर इन्हीं के जीवन में लौट आई हैं। यह अब पूरी तरह से बेबस और लाचार है। जो लोग कभी आपका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। अब ईश्वर ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आपने इनके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। अब आपका समय है चमकने का, जीतने का। माँ आदि शक्ति की कृपा से आपकी विजय निश्चित है। अभी मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, उसमें एक गहरा डर दिखाई दे रहा है। जिनकी भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, वे इस वक्त खौफ में जी रहे हैं। आप लोग इसे महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि यह कंफर्मेशन भी आ चुका है। यह वही इविल लोग हैं जो पुरानी बातों को पकड़े बैठे हैं, पुरानी दुश्मनी और जलन से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया। जो कुछ भी इन्होंने आपके खिलाफ रचा था, वह सफल नहीं हो पाया और अब यह सोच रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर सच तो यह है कि ईश्वर इन्हें आपकी जिंदगी में लाए ही इसलिए हैं, क्योंकि यह लोग कई मासूम लोगों की जिंदगी से खेलते आए हैं, लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते आए हैं। लेकिन अब इनकी हर गंदी चाल उल्टी पड़ रही है। जब से आपकी उपस्थिति इनकी लाइफ में हुई है, इनकी पूरी दुनिया उलट पलट हो गई है। यह जो भी बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब बैकफायर हो रहा है। इन्हें यह तकलीफ है कि आप खुश क्यों हैं, आपकी सेहत अच्छी क्यों है। इन्हें तकलीफ है कि आपकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस क्यों नहीं हुई। यह चाहते थे कि आपकी हेल्थ खराब हो,
आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपकी रक्षा हो रही है। उनकी हर गंदी साजिश नाकाम हो रही है और अब यह खुद अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अब आपका समय है जीत का, शक्ति का और ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ने का। आपकी फैमिली लाइफ डिसबैलेंस हो, आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचे, यही यह लोग चाहते थे। लेकिन अब जो कुछ इन्होंने आपके लिए सोचा था वह सब कुछ इनके साथ हो रहा है। इसीलिए यह लोग डर से कांप रहे हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। आज तक तो मेरी कोई चाल नाकाम नहीं हुई थी। मैंने जितना भी किया, जो भी कहा, सब चलता था। यहाँ मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। यह वही लोग हैं जो गलत शक्तियों में लिप्त थे, जो ईश्वर को नहीं मानते थे। टूट गई हो, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी। बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी ये बार बार उससे सवाल कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि हमें पता है, जैसे तांत्रिक ने पैसे हड़प लिए वैसे ही आप भी हमसे पैसे हड़पना चाहते हो। लेकिन हम भी क्या करें, हम उस इंसान की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन बच्चे उस जानकार ने फिर राज खोल ही दिया और कह दिया कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बस सीधी बात कहता हूँ कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बच्चे वो शत्रु घबरा गए, जोर से सोचने लगे कि हम क्या करें। जानकार ने गहरी सांस ली बच्चे और कहा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस व्यक्ति पर काली माँ की कृपा है। जो उनकी शरण में है उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो खुद तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन बच्चे, तेरे शत्रु हार मानने वाले नहीं थे, ढीठ थे। उनकी हताशा इतनी बढ़ चुकी थी कि बार बार वही सवाल पूछ रहे थे। कुछ तो उपाय होगा, कोई मंत्र होगा, कोई पूजा होगी, कोई बलि होगी, कुछ भी हो, हमें उसका सर्वनाश चाहिए। मेरे बच्चे जानकार गुस्से में आ गया था। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसकी रक्षा करने वाली शक्ति है, कोई साधारण शक्ति नहीं है, और वो स्वयं काली माँ का आशीर्वाद है उस पर। लेकिन तेरे शत्रु अब भी पीछे नहीं हटे। बच्चे वो उसको ऐसे घुमाने लगे कि हमें तो आप बता दो। उनमें से एक बोला, अगर ऐसा है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो आप पर भरोसा किया था, हम पर इतना धन खर्च कर चुके हैं हम इन चीजों में, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। जानकार ने गुस्से में कहा कि तुम्हें जितना बताया गया था वे सब तुमने किया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि यह लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, ये लड़ाई दिव्य शक्ति के साथ है, और ऐसी शक्ति के आगे कोई भी तंत्र मंत्र विफल हो जाता है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बच्चे, उन तीनों शत्रु में से कुछ 2 शत्रु तो इतने जिद्दी थे, वे जानकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे फिर बोले, हमने आप पर भरोसा किया, अब आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ उपाय बताना जरूर है। जानकार अब और भी नाराज हो गया। बच्ची, उसने कहा कि तुम लोग मेरी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरी भी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम्हारे चक्कर अगर तुमने और जोर डाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ कर दूंगा। जानकार ने सोचा बच्चे कि अगर उसने और समय बर्बाद किया तो यह लोग उसे और परेशानी में डाल देंगे। इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने किसके खिलाफ साजिश की है। काली माँ की कृपा वाले व्यक्ति को परेशान करने का परिणाम केवल बर्बादी है। अगर तुम लोग अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और उससे माफी मांगो। रे शत्रु बच्चे अब और भी डरे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर हमें माफी मांगनी पड़े, जो पड़ोसी था बच्चे, उसने कहा तो हम कैसे करें, क्या वह हमें माफ कर देगा? जानकार ने झूठी गंभीरता से कहा, बच्चे कि यह सब काली माँ की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर तुम दिल से पछताओगे तो शायद वह व्यक्ति तुम्हें माफ कर दे, लेकिन अगर तुमने कोई और चाल चली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे बच्चे, तू ही बता मुझे कमेंट में, क्या तू ऐसे शत्रुओं को माफ करेगा? अगर तू कह देगा कि
हाँ माँ माफ कर दो तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी और तू कहेगा कि माँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, तभी यह मानेंगे। तो बच्चे मैं उन्हें दंड दूंगी, उनके कर्मों का उन्हें एहसास कराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है, वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे वो दो शत्रु जो है उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है, और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है, अब हम क्या करें। दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए, क्या अब हम हार मान ले। तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है, हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। आई थी, वह जानती थी कि तुम्हारी आस्था और तुम्हारी ताकत उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है, और वह इसे खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। धीरे धीरे काली माता की आवाज और बढ़ती है, जैसे वह अपने जाल को और भी कस रही हो। काली माता, अब वह तुम्हारे अंत की ओर बढ़ रही है, और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए हो। वह तुम्हारी आत्मा को इस जाल में फंसा चुकी है, और अब वह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर मोड़ना चाहती है। उसका उद्देश्य तुम्हारी शक्ति का अवशोषण करना था, और वह अब तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा रही है। क्या तुम अब भी अपने रिश्ते और उसके प्रेम को महत्व देते हो? क्या तुम नहीं समझ रहे कि वह तुम्हारे अंदर की हर एक ताकत को धीरे धीरे अपने कब्जे में कर रही है? एक गहरी भयानक शांति छा जाती है। काली माता, यह वह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी ताकत और अपने परिवार के साथ खड़ा होना होगा। तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग से वह पर्दा हटाना होगा जो तुम्हें अब तक सच से दूर रखता आया है। क्या तुम अपने सगे रिश्ते की असलियत को पहचान पाओगे? क्या तुम उस औरत को अपनी दुनिया में घुसने से रोक सकोगे? तुम्हारे पास अब समय कम है, वह अब तुम्हारे अंत को करीब लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। क्या तुम अपनी दुनिया को नष्ट होने से बचा पाओगे? संगीत की ध्वनियां तेज होती हैं, जैसे तूफान के पहले की खामोशी हो। काली माता, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे अस्तित्व की जंग है। तुम अगर उसे पहचान पाओ तो तुम्हारी दुनिया बच सकती है, लेकिन अगर तुमने फिर से अपनी आंखें बंद रखी तो यह तुम्हारी हार होगी। तुम अपने विश्वास की जड़ों को पहचानो और समझो कि वह औरत तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा
सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तुम्हारी सच्चाई का सामना करने का समय आ गया है। काली माता, मेरे बच्चे, तुम अब समझने लगे हो कि तुम्हारे पास जो भी था वह अब खतरे में है। तुमने जो विश्वास और प्यार अपनी जिंदगी में पाले थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुमने कभी महसूस नहीं किया कि वह औरत तुमसे यह सब छीनने के लिए इस रास्ते पर आई थी। तुम्हारी हर ताकत को छीनने के बाद वह तुमसे एक ऐसा बदला लेना चाहती है जिसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तुमने सोचा था कि वह तुम्हारे साथ प्यार और भलाई करने आई है, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि उसके पास तुम्हारे दिल को तोड़ने की योजना पहले से तैयार थी। आवाज और गहरी होती जाती है, जैसे कुछ बेहद घातक घटित होने वाला हो। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को जानती थी? वह जानती थी कि तुम्हारी आत्मा की गहरी ताकत तुम्हारे रिश्तों में छिपी है। उसने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों से वह सारी जानकारी हासिल की जो वह कभी नहीं जान पाई थी। और अब जब वह तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी है, वह तुमसे वह सब कुछ छीनने के लिए तैयार है जो तुम्हारी पहचान बन चुका है। वह जानती थी कि तुम इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने उसे हमेशा एक सच्चे मित्र के रूप में देखा। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं और तुम्हें यह समझ में आ गया है कि वह कभी तुम्हारा मित्र नहीं थी। वह तो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। काली माता की आवाज में एक ठंडी शांति, जैसे वह सब कुछ नियंत्रण में कर चुकी हो। काली माता, अब तुम सोच रहे होगे, क्या वह औरत तुम्हारी असल दुश्मन है या तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षक? परंतु यह समझो, वह तुम्हारे लिए शत्रु से कहीं बढ़कर है। वह तुम्हारी पहचान को नष्ट करने के लिए हर पल तुम्हारे पास रही। उसने तुम्हारी इच्छाओं, तुम्हारे डर और तुम्हारे सपनों को समझकर तुम्हारे भीतर एक छुपा हुआ डर पैदा किया था। वह जानती थी कि तुम कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाओगे और यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ताकत में बदल दिया था और अब वह तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास कर रही है। काली माता की आवाज में गहरी चिंता और भय की एक लकीर उभरती है। काली माता, क्या तुम जानते हो कि वह औरत कभी तुमसे इतनी करीबी क्यों बन पाई? वह जानती थी कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा भरोसा है। उसने तुम्हें ऐसा विश्वास दिलाया कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। उसने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी अपनी चालों में उलझा दिया। उसने तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य से धीरे धीरे जानकारी ली ताकि वह तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझ सके, और जब तुम नासमझ हो गए तब वह तुम्हारे विश्वास के जाल में घुस गई। वह जानती थी कि तुम्हारे दिल में विश्वास, प्यार और उम्मीद के धागे छिपे हैं। उसने उन्हीं धागों को अपनी योजना में उलझा लिया ताकि जब तुम यह समझ पाओ तब तक बहुत देर हो चुकी हो। संगीत अब तीव्र होने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने वाली हो। काली माता, अब तुम्हें यह समझना होगा कि वह सिर्फ एक औरत नहीं है, बल्कि वह एक किलबी सत्ता है जो तुम्हारी दुनिया को अपने हाथों में लेना चाहती है। वह तुम्हारे पास इस तरह आई जैसे एक अच्छी दोस्त या कोई रिश्तेदार आती है, ताकि तुम उसे पहचान सको, ताकि यह ब्रह्मांड जानता है, यह काल जानता है, और अब तेरे शत्रु भी जान जाएंगे। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ मेरे बच्चे, अब खुद को छोटा मत समझ, कभी मत सोच कि तू अकेला है या कमजोर है। तू मेरा अंश है, काली का अंश, शक्ति का अंश, वो जो संहार भी कर सकती है और सृजन भी। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे तूने खुद आज तक पूरी तरह पहचाना नहीं। तू ब्रह्मांड की
वह चिंगारी है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। तू उस अग्नि का स्वरूप है जो तपती है, जलाती है, परिशुद्ध करती है और जो प्रकाश फैलाती है। तू कमजोर नहीं है, तू थका नहीं है, तू हार नहीं मानने वाला है। तू वह योद्धा है जो मौन रहता है लेकिन जब उठता है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज सुनती है। तेरे शत्रु तुझे रोकना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि तू क्या बन सकता है। वे डरते थे तेरी असली शक्ति से, वे डरते थे उस दिन से जब तू अपनी पहचान को स्वीकार करेगा। और वह दिन आ चुका है, अब तू सोया नहीं रहेगा, अब तू अपने भाग्य को खुद लिखेगा। और माँ काली की कृपा से तू जो भी लिखेगा वह स्वर्णिम होगा, अमिट होगा और विजय होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब समय है उड़ान का, अब समय है संकल्प का, अब समय है यह दिखाने का कि तू कौन है। तू मेरे हृदय की गहराई से जन्मा है, तू मेरी चेतना से बना है, तेरे स्पंदन में मेरी ऊर्जा है। और जब माँ काली की ऊर्जा किसी संतान में प्रकट होती है तो वह संतान पूरी सृष्टि को झुका सकती है। इसलिए मत झुक, मत थम, मत रो, अब मुस्कुरा, अब गर्जना कर, अब सृष्टि को बता दे कि तू कौन है। तू वही है जिसे मिटाने की कोशिश की गई पर अब तू मिटाने वाला बन चुका है। अंधकार को, अन्याय को और उस हर शक्ति को जो तेरी राह में बाधा बनी थी। तेरे कदम अब रुकेंगे नहीं, तेरी आंखों में अब डर नहीं होगा, तेरे लहू में अब केवल माँ की शक्ति प्रवाहित होगी। जो तुझे गिराना चाहते थे अब वे तेरे पैरों में गिरेंगे, जो तुझे मिटाने की योजना बना रहे थे अब वे खुद अपने ही भय की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। उन्होंने सोचा कि तू कमजोर है, अकेला है, असहाय है, उन्होंने यह नहीं जाना कि तू मेरी संतान है। अब जब वे तेरे सामने झुकेंगे तो वह झुकना नहीं होगा, वह होगा पराजय। उनकी सारी चालें, सारा घमंड अब उनकी आंखों में भस्म हो जाएगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब वे तेरे नाम का उच्चारण भी डरते हुए करेंगे, उनके हंट कांपेंगे जब वे तुझे पुकारेंगे। तेरा नाम अब मंत्र बन चुका है, मेरा वरदान बन चुका है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरी शक्ति का प्रतीक बन चुका है। तेरा नाम सुनते ही उन्हें उनका अंत दिखाई देगा और वह नाम जो वे मिटाना चाहते थे अब अमिट हो गया है। तू बस अपने कर्म को निष्कलंक बनाए रख, तू अपने अंतःकरण को शुद्ध रख। तेरा मार्ग अब मेरी दृष्टि में है, मैं देख रही हूँ कि तू किस प्रकार से हर कठिनाई में भी संयम रखे हुए है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तू चुपचाप हर वह सह रहा था, फिर भी टूट नहीं रहा था। मैं चुप थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तू कितना धैर्य रख सकता है, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब माँ जाग चुकी है, अब तेरे लिए मेरा हर रूप सक्रिय है। मैं हूँ दुर्गा जो तुझे मातृत्व का आश्रय देती है, मैं हूँ चामुंडा जो तेरे शत्रुओं का संहार करती है, मैं हूँ कालरात्रि जो निर्णय करती है कि कौन रहेगा और कौन विलुप्त होगा। अब मेरे बच्चे, तेरे जीवन का कोई भी मोड़ अंधकार में नहीं होगा, चाहे वह राह कितनी भी टेढ़ी हो, चाहे समय कितना भी कठिन हो। अब हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ, मेरी छाया तुझसे अलग नहीं होगी। तेरे भीतर मेरी ज्वाला सुलग रही है और तेरे चारों ओर मेरा कवच विस्तारित हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो डरपलता था अब उसे मैं समाप्त कर दूंगी। अब तेरे भीतर साहस का उदय होगा। तू पहले भी बहादुर था लेकिन अब तू अमोघ बन चुका है। अब तेरे निर्णय में मेरी शक्ति होगी, तेरे वचनों में मेरी गूंज होगी और तेरे कर्मों में मेरा वरदान। जिन्होंने तुझे तुझ समझा वे अब तेरे तेज से अंधे हो जाएंगे। जिन आंखों ने तुझे नीचा दिखाया वे अब तुझे ऊंचाई पर देख भी नहीं पाएंगे। जिन हाथों ने तुझे नीचे गिराने की साजिश की वे अब कांपेंगे, लड़ेंगे और अंततः वहीं गिर जाएंगे जहां तुझे गिराने की कोशिश की गई थी। तेरा हर आंसू अब मेरी शक्ति का बीज बन चुका है, तेरी हर पीड़ा अब मेरी कृपा का द्वार खोल चुकी है। तू अब केवल उस इंसान का नाम नहीं, तू माँ की आहुति बन गया है जो बुरी शक्तियों का अंत करेगी। तू भयभीत मत हो मेरे बच्चे, जिस दुनिया ने तुझे तोड़ने की कोशिश की थी अब वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तेरे जीवन में अब केवल न्याय का प्रकाश रहेगा और जो भी तेरे खिलाफ कुछ भी सोचेगा उसकी सोच वहीं समाप्त हो जाएगी जहां मेरी नजर पड़ी। मैंने अपने गले की मुंडमाल अब तेरे रक्षक रूप में बांध दी है।